Hello students, in this class we are going to start new lesson, that is control and coordination from 10th CBSE in your NCERT textbook. This is 7th number lesson. तो आज के क्लास में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये लेसन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये पढ़ा है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं तो उनके बेसिस पे भी हम लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में परफॉर्म किए जाते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। तो ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है, जो भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेसेस इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के लिए होते हैं। जो इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस के लिए जो भी ह्यूमन या कौन सा भी ऑर्गेनिज्म जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, तो ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं ह्यूमन के बॉडी में या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, तो ये सारे एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में परफॉर्म किए जाते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये जो कौन सी भी प्रोसेस परफॉर्म कैसे की जाती है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन का अगर एग्ज़ाम्पल लेंगे तो ह्यूमन के बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गन एंड सिस्टम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्ज़ाम्पल लेंगे हम सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसमें भी सबसे पहले क्या हुआ, इनटेक ऑफ फूड जो है, यानी कि न्यूट्रिशन हम इनटेक करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो सबसे पहले जो आईज़ है हमारे वो लोकेट करेंगे, फूड को देखेंगे, उस फूड पार्टिकल को हम अपने हैंड के हेल्प से इंजेक्शन करेंगे उसका, यानी कि माउथ में लेंगे। उसके बाद फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा ग्लैंड्स से एंड जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, तो यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद ब्लड में वो न्यूट्रिएंट जो है वो एब्सॉर्ब किए जाएंगे और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको एक्सक्रीट किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जो एज ए एग्ज़ाम्पल हमने देखी है, तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा और एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि क्लास अगर वहाँ पे टीचर प्रेजेंट है, क्लास चल रही है और आपको अपने फ्रेंड के साथ कुछ बात करनी है, तो आप लाउडली नहीं करेंगे। वहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत स्लोली, या उस प्रोसेस को हम कहते हैं विस्पर। तो ये प्रोसेस में यहाँ पे क्या होगा, हम बहुत धीरे से उस बात को हम बोलने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हो गई कंट्रोल। तो ये कंट्रोल क्यों है, तो इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट जैसा है वैसे ही हम क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो यही प्रोसेसेस में जो हमारे बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन हैं, कौन से सिस्टम बनाई गई है ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ये आज हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में जो पार्ट 1 है आज का लेसन है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम देखने वाले हैं सिर्फ नर्वस कंट्रोल को स्टार्ट करेंगे हम।
और उसमें से नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है, तो कंट्रोल दो सिस्टम का होता है ह्यूमन के बॉडी में। एक होता है नर्वस कंट्रोल और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। तो नर्वस कंट्रोल में हम सीखने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और जो केमिकल कंट्रोल की प्रोसेस है, तो केमिकल कंट्रोल में आते हैं ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन। तो ये पार्ट केमिकल कंट्रोल का, ये हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्वस कंट्रोल, यानी कि इसमें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम में भी जो टिश्यूज़ है जो कि ये प्रोसेस परफॉर्म करने वाले हैं, तो वो है नर्व टिश्यू एंड दूसरे हैं मस्कुलर टिश्यू। तो जो नर्वस टिश्यू होते हैं उसमें सिंगल टाइप के सेल्स हैं जिनको कहा जाता है नर्व सेल, और मस्कुलर टिश्यू के हमने टाइप्स पढ़े हैं। प्रीवियस क्लास में हमने मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स पढ़े हैं, नर्वस टिश्यू भी पढ़ा है हमने। तो जो कंट्रोल होता है नर्वस कंट्रोल, इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बट जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो है नर्व सेल और न्यूरॉन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू का, नर्वस सिस्टम का, तो वो कौन है? नर्व सेल और न्यूरॉन है। इसकी वजह से आज के क्लास में हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में ये सिर्फ बेसिक यूनिट हुआ। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, वो नर्व सेल है। लेकिन जो मेन पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का वो है ब्रेन एंड उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। तो जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर या जो नर्वस सिस्टम है इसके हम पार्ट्स देखेंगे, तब हम वो स्ट्रक्चर ब्रेन का इन डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है वो पहले सीखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें नर्व सेल के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट। ये क्या है? डेंड्राइट है। अब देखिए ये नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए हम रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, ऐसा कहा है। हम रिस्पॉन्स कब क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स कब देते हैं, कौन सी चीज़ के लिए? तो सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस आइडेंटिफाई होने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे मसल्स या फिर हमारे ग्लैंड्स रिस्पॉन्स देते हैं उसके लिए। तो ये जो सराउंडिंग में जो चेंजेस है वो कौन आइडेंटिफाई करता है? तो हमारे सेंस ऑर्गन्स। उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा? सेंस ऑर्गन्स। तो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन के हेल्प से क्या होता है, सराउंडिंग में जो भी चेंजेस है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो 5 सेंस ऑर्गन, टंग, स्किन, आईज, ईयर्स एंड नोज। तो इस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और उन रिसेप्टर्स के हेल्प से ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है इसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो 5 सेंस ऑर्गन जो है ये हेल्पफुल है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर जो भी रिसेप्टर्स हैं। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस आइडेंटिफाई होने के बाद ये जो न्यूरॉन्स है या नर्व सेल है उसके टिप पे, यानी कि ये जो डेंड्राइट का पार्ट है, ये सारे यहाँ पे डेंड्राइट के पार्ट्स हैं। तो इसका जो डेंड्राइट का टिप होता है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फॉर्मेशन।
ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या है, तो ये सेट ऑफ केमिकल्स है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या है, सेट ऑफ केमिकल्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स का इसके टिप पे फॉर्मेशन होगा। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स इस सोमा यानी कि ये जो है ये सेल बॉडी है इस न्यूरॉन की, तो इस सेल बॉडी से ये पास होके आएगा एक्सॉन तक। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये स्टार्ट होगा यहाँ तक जाके यहाँ पे वो एंड होता है, ये क्या है, एक्सॉन है। तो डेंड्राइट के टिप पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि केमिकल का सेट वहाँ पे फॉर्म होगा। इसके बाद वो केमिकल्स या फिर वो इम्पल्स जो है वो सेल बॉडी से पास होके आएगा एक्सॉन से, और ये जो एक्सॉन है ये कंटिन्यू होता है अप टू द एंड, जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग आने वाला है, यहाँ तक ये एक्सॉन जो है वो कंटिन्यू होगा। तो सेल बॉडी से एक्सॉन से क्या होता है, पास होके ये जाता है एक्सॉन टर्मिनल तक। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स है इस सेल के, वो पहले हम पढ़ेंगे। तो जो माइलिन शीथ है, यहाँ पे क्या दिखा है, माइलिन शीथ, तो इसका फंक्शन क्या है, तो जो सेल होती है एक्चुअली नर्व सेल जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो उस सेल को हम कहते हैं माइलिनेटेड सेल। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो हम सिस्टम्स पढ़ने वाले आगे टाइप्स, तो उसमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक पार्ट आता है नर्वस सिस्टम का, तो यहाँ पे जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन नर्व सेल में ये जो माइलिन शीथ है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो माइलिनेटेड सेल्स है, और जहाँ पे ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो उस नर्व फाइबर को हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड फाइबर। तो यहाँ पे जो नॉन माइलिनेटेड फाइबर होता है तो उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है उस नर्व फाइबर का। तो इसका एक रोल है माइलिन शीथ का, ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फॉर्मेशन होता है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फॉर्मेशन होने के बाद इसको ट्रैवल करके जाना है एक्सॉन से लेकर एंड तक, जो भी नेक्स्ट सेल होगी नर्व सेल, तो वहाँ तक उसको पास करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइलिन शीथ के हेल्प से ये एक फैटी लेयर होता है जो कि इस एक्सॉन को क्या करता है, उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। तो ये फैटी मटेरियल होता है जिसको हम माइलिन कह रहे हैं। माइलिन शीथ का जो फॉर्मेशन है ये क्या है, फैटी लेयर है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास होने वाले वो थोड़े से स्पीड से पास होते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को पास करने की, तो वो प्रोसेस स्पीड से होती है। तो यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो ये जो एक्सॉन है ये क्या करेगा, अब इम्पल्स को लेके आगे जाने वाला है। यहाँ पे शॉन सेल दिखा है, तो इसका फंक्शन क्या है, तो शॉन सेल क्या करते हैं, जो फॉर्मेशन हो रहा है माइलिन शीथ का, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो बिकॉज ऑफ शॉन सेल्स होता है। तो ये एक साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है। तो 19th सेंचुरी में इन्होंने इसको डिस्कवर किया है, इसकी वजह से इन सेल्स को नाम दिया गया है शॉन सेल। तो यहाँ पे इस सेल के हेल्प से क्या होता है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे कुछ गैप भी हमें दिख रहे हैं, तो ये गैप क्या है, तो ये है नोड ऑफ रैनवियर। ये क्या है, नोड ऑफ रैनवियर। तो यहाँ पे नोड्स यानी कि जहाँ पे माइलिन शीथ ब्रेक हुआ है, कुछ यहाँ पे स्मॉल हमें ब्रेक दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट फिर से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो नोड है नोड ऑफ रैनवियर, इसको नाम दिया गया है। इसके बाद ये आगे एक्सॉन जाता है, एंड होता है, नर्व एंडिंग हम कहते हैं उसको, और इसके जो टिप्स है यहाँ पे, ये जो टिप्स है इसको सिनेप्टिक नॉब भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स नर्व से लेके एक्सॉन से पास करके आए थे एंड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो केमिकल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स यानी कि केमिकल का सेट है तो वो यहाँ पे रिलीज कर देते हैं।
क्योंकि जो एडजेसेंट नर्व सेल होती है और ये जो नर्व सेल है तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है। ये नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करते कि ये नेक्स्ट नर्व सेल है तो यहाँ पे दो एडजेसेंट नर्व सेल के बीच में गैप प्रेजेंट होता है जिसको साइनेप्स कहा जाता है। तो ये दो सेल के बीच में का गैप है जिसको साइनेप्स कहा जाता है। तो एक्सॉन टर्मिनल पे क्या होगा, इस सिनेप्टिक नॉब के यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स या केमिकल्स है तो वहाँ पे इसको रिलीज़ किया जाएगा। तो ये जो केमिकल्स होंगे ये इजीली इस गैप को पास करके नेक्स्ट सेल के डेंड्राइट के टिप पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स का फिर से फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, तो इसमें ये न्यूरॉन्स के ऐसे एक दूसरे के साथ ये लिंक होके ये नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नर्व सेल है या न्यूरॉन्स है ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से लेकर जाएंगे ब्रेन तक एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ये लेकर आएंगे वापस मसल सेल्स या फिर मस्कुलर टिश्यू और ग्लैंड्स के पास। तो ये है नर्वस कंट्रोल इन ह्यूमन, जहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ये हमने पढ़ा। तो एक्चुअल जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन की वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी पढ़ने वाले हैं इसके पहले। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम और उसके पार्ट्स। तो सबसे पहले कल के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन और ह्यूमन नर्वस सिस्टम और उसके पार्ट्स।